हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होमवर्क हैक्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 जियोग्राफी के चैप्टर मेजर इंडस्ट्रीज के क्वेश्चन आंसर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट कवर हुआ है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन से। डिफरेंशिएट बिटवीन का पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन आयरन स्टील इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्री। डिफरेंशिएशन को देखते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री हम लोग का मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, इसके अंदर रॉ मटेरियल जो यूज हो रहे हैं हम लोग के वो मिनरल्स हैं। कॉटन इंडस्ट्री जो है हम लोग का वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल कॉटन यूज हो रहा है वो एग्रीकल्चर द्वारा मिलता है। दूसरा डिफरेंशिएशन हम लोग का ये हो जाएगा कि आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल यूज होता है वो होता है मेजरली आयरन का ओर, और कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होगा वो होगा रॉ कॉटन। बढ़ते अपने डिफरेंशिएट बिटवीन के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड फिशिंग इंडस्ट्री। डिफरेंशिएशन हम लोग देखें तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर शिप्स मैन्युफैक्चर्स होते हैं और फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर फिश को पकड़ा जाता है। दूसरा डिफरेंशिएशन हम लोग ये लिख सकते हैं कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री में से एक है। फिशिंग इंडस्ट्री हम लोग का ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंडस्ट्री है, क्योंकि फिशिंग हर कहीं होता है और हर जगह होता है। तो अब देखते हैं आंसर इन ब्रीफ के क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि कह रहा वाई स्टील इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज द बेसिक इंडस्ट्री ऑन विच अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील इंडस्ट्री जो है उसको बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, जिस पे बाकी इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, कि इस इंडस्ट्री के बिना दूसरे इंडस्ट्री नहीं चल पाएंगे, वो सब इस पे डिपेंडेंट है। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो सकता है कि स्टील इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज द बेसिक इंडस्ट्री ऑन विच अदर इंडस्ट्रीज डिपेंड बिकॉज स्टील इंडस्ट्री जो हम लोग का है वो प्रोड्यूस करता है स्टील और आयरन, और ये प्रोवाइड करता है हम लोग को मशीन्स, या फिर इनकी मदद से बनते हैं बहुत सारे मशीन्स जो कि बेसिक नीड है दूसरी इंडस्ट्रीज की। ये सब क्या है, बेसिक नीड्स हैं हम लोग के दूसरे इंडस्ट्री से। ये सोचिए अगर स्टील आयरन ही नहीं होगा, मशीन्स ही नहीं होंगे, तो बाकी इंडस्ट्रीज वर्क कैसे करेंगी, वो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएंगी। किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, कोई भी समझिए कॉटन मिल इस्टेब्लिश करने के लिए या शुगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग को सफिशियंट अमाउंट में स्टील या आयरन चाहिए ही चाहिए, उनसे बने मशीन्स चाहिए। तो इसीलिए ये सब बेसिक नीड्स हैं दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है वाई कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स लोकेटेड इन डेक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉटन टेक्सटाइल जितने भी कॉटन के मिल्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज हैं वो सब डेक्कन प्लेट्यू के पास क्यों अवेलेबल हैं। तो इसका आंसर कुछ हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स लोकेटेड इन डेक्कन प्लेट्यू बिकॉज, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल होता है। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं वार्म क्लाइमेट की, डेक्कन प्लेट्यू के पास क्लाइमेट जो कि बहुत वार्म होता है, ह्यूमिड होता है, जिसकी वजह से जो कि फेवरेबल है, बहुत अच्छा है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत चीप है, वहाँ का लेबर कॉस्ट बहुत चीप है, क्योंकि एक एक कॉटन को प्लांट से हम लोग मशीन के द्वारा नहीं निकाल सकते हैं, उसमें मशीन का बहुत कम यूज़ होता है, उसके लिए हम लोग को लेबर ही चाहिए। तो वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत चीप है। तो इसीलिए ये तीन वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा हम लोग कॉटन टेक्सटाइल पाते हैं। आंसर इन ब्रीफ का जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है नेम द फैक्टर्स दैट हैव मेड बेंगलुरु अ मेजर आईटी सेंटर। कि वो फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से बेंगलुरु इंडिया का मेजर आईटी सेंटर बन गया है। तो इसका आंसर हम लोग ये लिख सकते हैं कि द फैक्टर्स दैट हैव मेड बेंगलुरु अ मेजर आईटी सेंटर। फिर इसके बाद हम लोग जो कुछ फैक्टर्स लिख सकते हैं तो वो होगा, पहला तो वहाँ का प्लेजेंट क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है जिसकी वजह से सिलिकन्स को रखने में हम लोग को बहुत यूज़ होता है, क्योंकि सिलिकन्स को रखने के लिए क्लाइमेट प्लेजेंट बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा फैक्टर जो मेन फैक्टर है वहाँ का गवर्नमेंट सपोर्ट, वहाँ की गवर्नमेंट आईटीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जो कि बहुत हेल्प करता है हम लोग को आईटी सेंटर वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर हम लोग और लिख सकते हैं तो वहाँ का ट्रांसपोर्ट गुड है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या कह रहा है कि नेम 2 मेजर ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कि तो ऐसी कंट्रीज बताइए जो सबसे ज़्यादा गाड़ी बनाती है और बेचती है। तो इसमें तो हो जाएगा हम लोग का पहला कंट्री हो जाएगा क्या, चाइना, और दूसरा कंट्री हम लोग का हो जाएगा यूएसए। अगर एग्ज़ाम में और पूछ सके तो आप लोग लिख लेंगे क्या, इंडिया भी इसमें एक काउंट हो जाएगा। फिर चौथा हम लोग का रशिया काउंट हो जाएगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये है टॉप सब्सक्राइबर एंड कमेंट्स ऑफ द वीक। इफ यू आल्सो वांट टू बिकम टॉप सब्सक्राइबर ऑफ अपकमिंग वीडियो, जस्ट हिट द लाइक बटन एंड डू अ कमेंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है उसका मेजर कॉज क्या है, उसका मेजर कारण क्या है जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है। तो हम लोग वीडियोस के एक्सप्लेनेशन वाले में देखे थे कि जो इसका मेजर कॉज है, तो सबसे पहला कॉज हम लोग का हो जाएगा क्या, अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से भी हम लोग का पॉल्यूशन हो रहा, क्योंकि हर जगह बिना प्लान किए इंडस्ट्रीज खुल जा रही हैं, जिसकी वजह से वेस्ट डिस्पोजल सही से नहीं हो पा रहा, सही से वो सब इंडस्ट्रीज खुद को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। दूसरा हम लोग का मेजर कॉज हो सकता है वो है यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, कि कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज अभी भी क्या कर रही, ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से उन लोग काम जो कर रहे हैं उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन लोग फिल्टर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, फिल्टर इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजीज वही ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ को अपने चला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा। तो ये भी मेजर एक कॉज है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से। और तीसरा जो हम लोग का मेजर कॉज है वो है यूज़ ऑफ केमिकल डाइस, कि अभी भी मैक्सिमम मतलब कॉटन मिल्स हैं जो कि केमिकल डाइस का यूज़ करती हैं कलर करने के लिए। तो केमिकल डाइस वो डाई होता है जो कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा केमिकल की वजह से। तो अब बढ़ते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की तरफ, मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कह रहा है, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स दैट हेल्प जमशेदपुर बिकम अ सेंटर ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग इन इंडिया, कि आप ऐसे 3 फैक्टर्स बताइए जिसकी वजह से जमशेदपुर इंडिया का सेंटर स्टील प्रोड्यूसिंग बन चुका है। सबसे पहला फैक्टर तो, और सबसे मेन फैक्टर जो हम लोग का है वो है क्या, रॉ मटेरियल। वहाँ पे आयरन और स्टील प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सफिशियंट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, समझिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही अमाउंट में प्रेजेंट है जमशेदपुर के पास। तो इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं। दूसरा फैक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं वो है क्या, अबंडेंट वाटर। वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वहाँ पे 2 नदियों का पानी आता है जो कि बहुत सपोर्ट करती हैं इस इंडस्ट्री को। और तीसरा फैक्टर जो हम लोग लिख सकते हैं वहाँ का वेल कनेक्टेड रोड। वहाँ का रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि आयरन स्टील बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत हैवी मटेरियल्स होते हैं। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये कच्चे सड़क से नहीं जा सकते, बहुत हैवी होते हैं, तो हर जगह फिर गाड़ी फंसेगा। तो इसीलिए जो वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे वाटर सोर्स 2 नदियों का अवेलेबल है, यहाँ पे इसका रॉ मटेरियल अमाउंट में अवेलेबल है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जमशेदपुर जो है वो है सेंटर ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग इन इंडिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्या है, उस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। पहला तो ये कि मेंशन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, कि कॉटन बनाने के जो प्रोसेस हैं उन सब का नाम बताइए। फिर दूसरा कह रहा है राइट अबाउट एनी ऑफ देम, कि उसमें से किसी एक के बारे में आप कुछ लिखिए। तो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला तो होता है हम लोग का वॉशिंग, की जो भी कॉटन मिल रहा उसको अच्छे से वॉश किया जाएगा। फिर दूसरा हम लोग का होता है कार्डिंग, कि उन सब का एक एक अकेला मोटा सा रोप का गुच्छा बनाया जाएगा। फिर तीसरा हम लोग का होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग में उन सबको अच्छे से क्लियर करके या पतला पतला करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिया जाता है, फिर इकट्ठे बांधा जाता है। फिर चौथा हम लोग का हो जाता है वीविंग। वीविंग में उन सबके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का एक रोल बनाया जाएगा, रोल क्रिएट किया जाएगा। पांचवा हम लोग का होता है ब्लीचिंग, कि उन सबको अब अच्छे से क्लियर धोया जाएगा, उन सबको क्लीन किया जाएगा। और जो हम लोग का लास्ट प्रोसेस है हम लोग का वो होता है क्या, इसको डाइंग, इसको अच्छे से फिर कलर किया जाता है इस प्रोसेस में। आप लोग को किसी इसमें एक पे एग्जाम में लिखने को आ रहा है, जैसे कि पार्ट 2 में कहा है इसके, तो आप लोग डाइंग पे लिख सकते हैं। डाइंग क्योंकि ईजी है। डाइंग में क्या होता है, जो भी कॉटन या से क्लोथ्स बन रहे हैं या थ्रेड्स बन रहे हैं उन सबको अच्छे से कलरफुल कलर किया जाता है अलग अलग कलर में। या फिर आप ब्लीचिंग पे लिख सकते हैं कि ब्लीचिंग में जो भी थ्रेड्स स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको अच्छे से ब्लीच करके फिल्टर करके, मतलब अच्छा एकदम क्लिस्टर क्लियर किया जाता है, कपड़े पे कोई अलग से दाग ना लगा हो, उन सब दाग को ब्लीचिंग वाले प्रोसेस में हटाया जाता है। तो ये 2 बहुत ईजी हैं, अगर आप लोग को लिखना हो तो इन्हीं दोनों में से किसी एक पे लिखिएगा। पढ़ते हैं आंसर द फॉलोइंग के क्वेश्चन नंबर 3 की गिव रीजन की तरफ। कह रहा कि अहमदाबाद बिकम्स अ मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, तो इंडिया में जो अहमदाबाद शहर है वो कॉटन टेक्सटाइल का एक सेंटर क्यों कहा जाता है। अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल का सेंटर इसलिए बन जा रहा है क्योंकि अहमदाबाद के अंदर 70+ कॉटन मिल्स हैं, 70 से ज़्यादा वहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है,
वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही फेवरेबल है जो कि कॉटन मिल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से अहमदाबाद जो है वो मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्या रहा, गिव रीजन का ये क्या, फिशिंग इंडस्ट्री इज अ ह्यूज इंडस्ट्री, की फिशिंग इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो फिशिंग इंडस्ट्री एक ह्यूज इंडस्ट्री है ऐसा इसलिए क्योंकि ये अकेला फिशिंग इंडस्ट्री 30 मिलियन पीपल लोगों को लाइवलीहुड देता है, और ये सिर्फ इंडिया का डाटा है। ये 1.5 मिलियन पीपल्स को जॉब देता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट में भी एक मेजर रोल प्ले करता है। और क्योंकि फिशिंग देखिए तो एक प्रोटीन का भी गुड सोर्स होने के कारण अब हर जगह फिश कंज्यूम किया जा रहा है। वर्ल्ड में सब बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट है, उसकी वजह से फिश की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, तो हर जगह फिशिंग को किया जा रहा है, तो इसलिए फिशिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग तो कह रहा क्या कि नेम एनी 3 IT कंपनीज, राइट अबाउट एनी ऑफ देम। IT कंपनीज के बारे में लिखे तो इंडिया के अंदर जो फेमस है वो है इन्फोसिस। दूसरा जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है वो है विप्रो। फिर हम लोग लिख सकते हैं टाटा कंपनी, टाटा IT कंपनी भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर इंडिया के अंदर HCL टेक्नोलॉजीज़ भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये कुछ फेमस IT कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। और अगर आप लोग को किसी एक के बारे में लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं इन्फोसिस के बारे में कि इन्फोसिस कंट्री 56 कंट्रीज़ में, इन्फोसिस कंपनी जो है 56 कंट्री में नेविगेट करती है, मतलब इसके पास 56 कंट्रीज़ का मैक्सिमम क्लाइंट डेटा प्रेजेंट है। और हम लोग लिख सकते हैं कि ये मैक्सिमम डिजिटल सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर लेती है हम लोगों को, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा देती है, एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब प्रोवाइड करवा देती है बहुत से लोगों को। इसके पास खुद का इसका AI मार्केटिंग टेक्नोलॉजी है। फिर ये बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स को रन करती है। जो कुछ सोशल प्रोग्राम्स हैं वो है जैसे कि कहीं पे स्कूल बनवा देगी, कहीं पे लाइब्रेरीज बनवा देगी, कहीं पे ये हॉस्पिटल बनवा देगी। तो ऐसे ये कुछ कुछ छोटे छोटे काम करती रहती है। लिखना चाहे तो यही सब सेम चीज़, यही सब सेम काम विप्रो कंपनी भी करती है, टाटा कंपनी भी करती है, HCL कंपनी भी करती है। तो मतलब ये कंपनी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा लिंक है कि सब मैक्सिमम 50, कोई 50 कंट्रीज़ में, कोई 56 कंट्री में है। सारी कंपनीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, सबके पास खुद का AI मार्केटिंग स्कीम है। सब कंपनी सोशल वर्क भी करती हैं, कभी स्कूल कोई खुलवा दे रहा, कभी लाइब्रेरी, कहीं हॉस्पिटल, जिसमें कि सबसे ज़्यादा स्कूल लाइब्रेरीज देखा जाए तो टाटा कंपनी खुलवाती है। ये हम लोग का अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेन रीजंस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कि 3 मेन रीज़न बताइए जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा। तो अभी जो हम लोग आगे अपने क्वेश्चन में देखे थे इसी तरीके का एक क्वेश्चन, तो ये भी बिल्कुल वही सब इसमें भी लिखा जाएगा। तो 3 जो मेन रीज़न बताना, तो पहला रीज़न हम लोग का हो जाएगा अनप्लान्ड तरीके से इंडस्ट्रीज़ हर जगह खुल जा रही हैं। तो पहला तो ये हो गया, अनप्लान्ड तरीके से हर जगह इंडस्ट्रीज़ खुल जा रही हैं। दूसरा मेन रीज़न हो जाएगा हम लोग का यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी, कि बहुत सारी कंपनियां अभी भी ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, फ़िल्टर करके वेस्ट बाहर नहीं आ पा रहा। हम लोग का तीसरा जो रीज़न हो जाएगा वो हो जाएगा केमिकल डाई, कि कॉटन इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज अभी भी केमिकल डाइस का यूज़ करती हैं कलर करने के लिए, जो कि नेचर को बहुत हार्म कर रहा। चौथा हम लोग लिख सकते हैं अपना वेस्ट डिस्चार्ज, की जो उन लोग वेस्ट बाहर निकाल रही हैं वो अच्छे से फ़िल्टर करके बाहर नहीं निकाल रही हैं, वो जो भी वेस्ट है उसी को डायरेक्ट ही वाटर में फेंक देती हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा। कि माइनिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइनिंग करने से भी हो जाता है। फिर माइनिंग के चक्कर में ट्रीज़ का कटिंग कर दे रहे हैं लोग, हर जगह के ट्रीज़ को काट दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जा रहा। तो ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा। अपने लास्ट क्वेश्चन को जो कि कह रहा है, गिव एन अकाउंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, कि इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के बारे में बताना है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इंडिया के अंदर एक प्राइमरी इंडस्ट्री है, मतलब सब बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला इंडस्ट्री है। फिर इंडिया का 40% पॉपुलेशन इस पे डिपेंडेंट है। इंडियन कंट्री एक ट्रॉपिकल जोन पे आता है, तो इसलिए इसके अंदर कॉटन का कंजम्पशन भी, कॉटन क्लोथ्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसलिए भी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी वो ग्रोथ कर लेती है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा पैसे को वो डेवलप कर सकती है। अकेले इंडिया मार्केट में 70% हम लोग का जो कॉटन है वो अकेले इंडिया मार्केट में ही सेल हो जाता है, बहुत कम, मतलब जो भी कॉटन हम लोग का बन रहा, प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, वो 70% इंडियन मार्केट में ही ख़त्म कर देती हैं। तो ये कुछ हम लोग के अकाउंट्स हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया के ऊपर। बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो।
Don't forget to like this video and share this video with your friends.